अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे 2024 का क्लास 11 अकाउंटिंग। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, अ कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट का ऑफ अल सैद एंड को फॉर द मंथ ऑफ मई 2024 रिवील द फॉलोइंग। ये सारी ट्रांजेक्शन हुई हैं, इसकी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट किस तरीके से करनी है हमें, कि हम क्वेश्चन 5 लिखेंगे सॉल्यूशन अल जाहिद एंड को बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन May 31, 2024। अब हमें बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस इस पर कैश बुक दिया हुआ है 42,880 डेबिट बैलेंस है, और बैलेंस इस पर बैंक स्टेटमेंट 14,730 डेबिट बैलेंस है। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस डेबिट है, तो मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है। तो हम अपना बैलेंस लिखेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिखी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट लिखा BS, अनएडजस्टेड बैलेंस की हेडिंग डाली और अपना बैलेंस लिखा। कैश का बैलेंस डेबिट में था 42,880 और BS यानी कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी डेबिट बैलेंस शो किया जा रहा है, तो नेगेटिव बैलेंस होता है ये 14,730 का। अब इसके बाद है थर्ड पॉइंट, अ डिपॉजिट ऑफ 61,900 मेड ऑन May 31 डज नॉट अपीयर इन बैंक स्टेटमेंट। यानी कि डिपॉजिट करवाए थे 61,900 लास्ट डेट पे, जो अपीयर नहीं हुए बैंक स्टेटमेंट में। तो हम अपने डिपॉजिट करवाए थे ना, तो ऐड करेंगे लास्ट डेट डिपॉजिट, यानी कि जमा करवा लेंगे 61,900 BS में भी, बैंक स्टेटमेंट में भी। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा, अ चेक ऑफ 7,170 इश्यू किया गया था, सही है, जारी किया गया था, निकाल दिया था, बट नॉट येट पेड बाय द बैंक, बैंक के ज़रिए नहीं हुआ है पे। तो हमने अपने पास से अमाउंट निकाल दी 7,170, बैंक अपने पास से भी निकालेगा, तो बैंक अपने पास से माइनस करवाएगा 7,170 लेस आउटस्टैंडिंग चेक इस नाम से। अब हमारा पॉइंट है फिफ्थ, बैंक कलेक्ट करता है नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अ नोट ऑन फर्म्स बिहाफ 5,000 एंड चार्ज करता है कलेक्शन फ़ी भी 50 की, जो फर्म नॉट शोन फर्म्स बुक, यानी कि बैंक ने अपने पास शो कर ली हैं, जमा कर ली हैं 5,050, लेकिन फर्म्स की बुक में नहीं हुई, तो हम भी अपने पास से वो जमा कर लेंगे, ऐड करवा लेंगे। तो ऐड नोट्स रिसीवेबल 5,000, और जो इस पर कलेक्ट वो हुई है ना, चार्ज हुई है, वो 50 माइनस करवाएंगे, लेस कलेक्शन चार्जेस 50 लेस करवाएंगे। अब हमारा 6 पॉइंट है, टू डेबिट मेमोरेंडम अकम्पनीड बाय द बैंक स्टेटमेंट के सर्विस चार्जेस बाय बैंक फॉर May 120। सर्विस चार्जेस बैंक के ज़रिए डिडक्ट हो चुके हैं, अब हमें अपने पास से भी करना है, तो हम लिखेंगे बैंक सर्विस चार्जेस डिडक्ट लेस करवाएंगे 120 कैश बुक से भी। अब हम क्या करवाएंगे, एंड अ चेक ऑफ जमशेद एंड को 5,250 मार्क NSF, यानी कि एक NSF चेक क्या हुआ है, मार्क हुआ है। तो NSF चेक जब भी लिखा जाता है वो डिशोनर चेक होता है, लेस करवाएंगे अपनी कैश बुक से 5,250। अब हमारा 7 पॉइंट है, चेक नंबर 102 वॉज इशूड टू अहमद एंड को 8,500 इशू किया गया था 8,500 का चेक अहमद को, बट वॉज इरनेसली रिकॉर्डेड, लेकिन गलती से इन कैश बुक में हो गए, माइनस करवाया हमने 5,800, हमने 5,800 माइनस करवा लिए कैश बुक में से, लेकिन हमें इतने करवाना थे 8,500, तो हम मज़ीद और कितने अपने पास से माइनस करवाएंगे कैश बुक से, तो इसमें से ये वाले अमाउंट माइनस करवा देंगे, तो हमें पता चल जाएगी कितने माइनस करवाना है। तो हमें और जो माइनस करवाएंगे लेस अकाउंट्स पेबल 2,700 और करवाएंगे माइनस अपने पास से कैश बुक से।
और जो हमारा लास्ट पॉइंट है, अ क्रेडिट मेमोरेंडम वॉज इंक्लूडेड इन द बैंक स्टेटमेंट शोड दैट इंटरेस्ट अर्न ऑन एवरेज बैलेंस वॉज 250, यानी कि 250 का इंटरेस्ट लिया गया है बैंक के ज़रिए, तो हम भी ऐड कर लेंगे इंटरेस्ट इनकम के नाम से 240। अब हमारा प्रिपेयर करना है बैंक स्टेटमेंट, तो अब हम एडजस्टेड बैलेंस करेंगे कैश बुक का, ये सारा अमाउंट बैलेंस करेंगे तो हमारा 40,000, इधर का भी करेंगे तो 40,000 अमाउंट आ जाएगी। तो ये हमारा पूरा दोनों साइड इक्वल आ गई। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये बताएं आपको क्वेश्चन कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया, और समझ आए तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, क्लास फेलो के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।